हेलो एवरीवन। तो मैंने क्लास 9th की जब वीडियो जो है डालना यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट किया हुआ था। जब मैंने उसमें वीडियोस डाली तो कुछ क्वेश्चन नंबर 7 या जो है 6 तक मैंने उसको बताया हुआ था, और कई बच्चों के उसमें कमेंट आए कि सर जी एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो छूट गया है, उसको भी आप बता दीजिए। तो मैं बच्चों की डिमांड पर जो है क्वेश्चन को भी क्या करा देता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ, ताकि उनको कहीं ना कहीं हेल्प हो। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्या है। लास्ट क्वेश्चन इसमें 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है कि 2.1 और तथा है ना, कहता है 2.2 के बीच 16 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 2.1 तथा 2.2 के बीच 16 परिमेय संख्याएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है। देखो, सबसे पहला काम क्या होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। इसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक क्या होता है आपका, एक टाइप ये होता है कि पूछा जाता है कि दो आपके पास परिमेय संख्याएं दी जाती है और उनके बीच पूछा जाता है एक परिमेय संख्या बताइए। ठीक है ना। दो परिमेय संख्याएं दे दी गई और पूछेगा इनके बीच एक परिमेय संख्या बताइए। ठीक है ना। तो उस स्थिति में हमारे पास जो फार्मूला होता था वो 1/2 और x + y या फिर a + b ऐसे करके जो भी आप मानोगे उसको उस तरीके से ले सकते हो। तो 1/2 x + y हम मान करके जो है उसको हम क्या कर लेते थे, हल कर लेते थे। जब केवल क्या पूछता था कि दो परिमेय संख्या है और उनके बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी, तो उस स्थिति में हम ऐसे लगा सकते हैं इसको। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन ये आती है दो परिमेय संख्याएं आपको दी जाती है, क्योंकि हमें पता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक क्या होती हैं, जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे और इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास कोई मेथड है। उस मेथड को हम आपको बताए हुए हैं कि सबसे पहले जो आपके पास दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनको आपको एक को x मानना है, एक को y मानना है, या फिर आप चाहो तो एक को a मान लो, दूसरे को क्या मान लो, b मान लो। ठीक है। और उसके बाद में आपको d निकालना पड़ता था। ठीक है ना। d कैसे निकालना पड़ता था कि जो बड़ी संख्या होती थी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते थे और जितनी संख्याएं पूछी जाती थी उसको उससे, यानी कि जैसे बोला कि 5 परिमेय संख्याएं आप बताइए, तो हम यहाँ पर n = 5 मानते थे और नीचे फार्मूला होता था n + 1 का। तो मतलब जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको क्या करना था, घटाना था। उसके बाद में बटे में मतलब जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी थी वो लिखना है, +1 आपको क्या कर देना होता था, वहां पर ऐड कर देना होता था। अभी आपको शब्दों से नहीं, मेरे जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको उससे नहीं पता चल पा रहा है। अभी जब मैं लिखूंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं फिर इसको लिखता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है। 16 परिमेय संख्याएं इसके बीच में पूछी हुई है। सबसे पहले काम क्या आपको, ये जो है इसको आपको x मान लेना है। x बराबर है हमारे पास, मान लेते हैं हम, है ना, x बराबर है 2.1 है और इसको हमें y मान लेते हैं। ये आपके पास क्या है, 2.2 है। यहाँ आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पता चल रहा है कि y इज ग्रेटर देन क्या है, x है। y जो है वो x से क्या है, बड़ा है। मतलब 2.2 है, ये कितना है, 2.1 है। तो y जो है इज ग्रेटर देन x से क्या है, बड़ा हुआ है। और कितनी परिमेय संख्याएं पूछा हुआ है हमसे, तो हमसे यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा हुआ है 16। तो यहाँ पर हम n बराबर लेंगे 16। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। n बराबर हमने क्या लिया हुआ है, 16 लिया हुआ है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं। तो d क्या होगा, y माइनस का x बटे n + 1। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना। क्या होगा, d बराबर आपको निकालना होगा। सबसे पहले आपको इसमें दो परिमेय संख्या दे दी गई हैं। जो बड़ी वाली होगी उसको भी आप कुछ मान लेना और जो छोटी होगी उसको भी कुछ मान लेना। और यहाँ पर जो बड़ी होगी उसको आपको इस तरीके से दिखा देना है कि y जो है ग्रेटर देन किससे, x से। और जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हुई उसको आपको n मान लेना है। तो 16 परिमेय संख्या पूछी हुई तो हमने n बराबर 16 यहाँ पर माना हुआ है। ठीक है। तो आपको d, उसके बाद में आपको d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर होगा y - x, यानी कि मतलब बड़ी में से छोटी को आपको क्या कर देना है, घटाना। तो y - x बटे n + 1। तो यहां से हम निकालते हैं d बराबर y है कितना आपके पास, 2.2 है, और x कितना है, यहां से है 2.1।
डिवाइडेड बाय कितना है, n है आपके पास 16 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो d बराबर हो जाएगा आपके पास, जब यहाँ से घटाओगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और फिर दशमलव है, फिर यहाँ से आपके पास कितना जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है ना। तो कितना आया 0.1 आया, ठीक है ना, बटे और 16 एक कितना हो जाएगा 17। अभी यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, इसको मैंने कैसे घटाया हुआ है, ये 2.2 है, यहाँ पे कितना है 2.1 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 बचा, यहाँ दशमलव है और यहाँ पर कितना है 0, तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय कितना है 17 है, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये निकल के आया क्या D, क्या निकल के आया D। अब आपको क्या करना है, अब सारी आपको परिमेय संख्याएं आप 16 निकालनी है, तो आप 16 आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखते हो उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पहली परिमेय संख्या देखते हैं। पहली परिमेय संख्या क्या है, a प्लस डी। ए क्या हमने माना हुआ है, यहाँ पे a माना हुआ है, a प्लस डी मान लो, या फिर जो इसको या x माना हुआ है तो x प्लस डी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, या a प्लस डी। चलिए हमने यहाँ पर x माना हुआ है तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर x प्लस डी। अगर आप a मानोगे, a भी मानोगे तो यहाँ पर a प्लस डी लिखोगे, ठीक है ना। हमने x माना हुआ है तो हमने x प्लस डी लिखा है, तो x कितना है 2.1 है, और यहाँ पर d कितना निकल के आया है 0.1, और बटे कितना है 17 है, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस डी बराबर, इसको यहाँ से गुणा कराना है, तो 2.1 को 17 से क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लेना है आपके पास हर बराबर करने इसके, ठीक है ना। तो क्या करना है 17 को आप 2.1 से गुणा कराओगे तो 17 एक अन्नम कितना हो जाएगा 17, और 17 के क्या लिखेंगे हम 7 लिखेंगे, ठीक है ना। हासिल कितना आया 1, 17 दूनी 34, और 34 से कितना हो जाएगा 35। कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। प्लस कितना है 0.1 है, बटे कितना है 17 है, ठीक है ना। तो x प्लस डी बराबर, यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 पॉइंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 35.8 बटे कितना हो जाएगा 17। तो पहली परिमेय संख्या आपके पास क्या हो गई, यहाँ से इसके बीच में 35.8 डिवाइडेड बाय कितना है, यानी कि जो है बटे कितना है 17 है, ठीक है ना। तो पहली आपके पास ये वाली हो गई। दूसरी निकालते हैं हम, दूसरी x प्लस 2d, जैसे यहाँ पर d था, अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2d लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 2d, x कितना है अभी यहाँ से आपके पास 2.1 है, d यानी कि 2 और d हमने लिखा हुआ है 0.1, अभी निकाला हुआ है इसको 0.1 बटे कितना है 17 है। तो यहाँ से देखिए 2.1 प्लस जब इसको गुणा कराओगे तो 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, यानी कि 0.2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको क्या करना है हर बराबर करने हैं, ठीक है ना। तो x प्लस 2d बराबर 17 एक अन्नम कितना हो जाएगा 17 के साथ, और 17 दूनी 34 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 पॉइंट कितना हो गया आपके पास 7 हो गया, और प्लस आपके पास कितना है 0 पॉइंट कितना है 2 है, बटे कितना है 17 है। तो x प्लस 2d कितना हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा आपके पास 35.72 कितना हो जाएगा 9, है ना, बटे कितना हो जाएगा 17, ठीक है ना। तो आपके पास दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गई 35.9 बटे कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है ना। अगले निकालते हैं, मैं सारी यहाँ पे निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको कहीं गुणा भाग में कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर सारी आपको बताने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए x प्लस फिर हम क्या लिखेंगे 3d लिखते हैं। तो x कितना है 2.1 है, फिर कितना है 3 गुणे 0 पॉइंट कितना है 1 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस 3d और बराबर कितना है 2.1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.3 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस 3d बराबर यहाँ से 17 एक अन्नम 17, और 17 दूनी 34 से कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35.7 प्लस 0 पॉइंट कितना है 3 है, बटे कितना हो जाएगा 17। तो x प्लस कितना है 3d बराबर, अब यहाँ पे देखो इसको मैं जोड़ के दिखाता हूँ ये कितना होगा। 35 पॉइंट कितना है 7 है, और कितना है यहाँ से 0 पॉइंट कितना है 3 है,
है ना। 0 पॉइंट कितना है, मतलब दशमलव उसी के स्थान पे आना चाहिए जोड़ में, मतलब जोड़ने की भी एक कला है, ठीक है ना। सही से नहीं जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दशमलव जो है जैसे यहाँ जहाँ पे दशमलव है वहीं पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना निकल के आएगा, 36। तो यहाँ से आ जाएगा 36/17। तो जो आपके पास तीसरी परमेय संख्या होगी किसके किसके बीच में, 2.1 और 2.2 के बीच में होगी, 36/17, ठीक है ना। तो ये थी हमारी परमेय संख्या नंबर कितनी, 3rd। अब हम अगले देखते हैं, अगला नंबर 4, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ क्योंकि डी की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी, ये ठीक है। तो अगला क्या होगा हमारे पास, अगली जो होगी वो x + 4d होगी, और x जो है आपके पास 2.1 है, और 4 गुणे d जो है वो आपके पास 0.1 बटे कितना है, 17 है। तो x + 4d बराबर 2.1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.4 बटे कितना हो जाएगा, 17। x + 4d बराबर ये हो जाएगा 17 का नाम 17, 17 दूनी 34 से 35 प्लस 0.4 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x + 4d बराबर, अब यहाँ से जोड़ने में आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हो जाएगा, दशमलव है, और 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 36 पॉइंट कितना होगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 17। तो ये आपके पास अगली परमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अब हम अगली निकालते हैं, x + 5d। तो आपके पास x है 2.1 प्लस 5 गुणे 0.1 बटे कितना है, 17 है, ठीक है। तो x + 5d बराबर 2.1 प्लस ये हो जाएगा 0.5 बटे कितना है, 17 है। तो x + 5d बराबर ये हो जाएगा आपके पास 35.7 प्लस 0.5 बटे कितना है, 17 है। तो x + 5d बराबर ये हो जाएगा कितना, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 17। तो ये आपके पास अगली जो होगी परमेय संख्या होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम x + 6d, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से, ये 2.1 है x, और 6 गुणे आपके पास d जो है वो 0.1 बटे कितना है, 17 है। मैं इसको धीरे धीरे इरेज करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x + 6d बराबर ये है 2.1 प्लस 0.6 हो जाएगा बटे 17 है। x + 6d बराबर ये हो जाएगा 35 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7, और 0.6 बटे कितना है, 17 है। x + 6d बराबर हो जाएगा 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना है, 17 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास अगली हो जाएगी। अगली देखते हैं हम x + 7d। तो क्या हो जाएगा, x जो है x आपके पास है 2.1 है, प्लस 7 गुणे 0.1 बटे कितना है, 17 है। तो x + 7d बराबर 2.1 प्लस, और ये आपके पास 0.7 बटे कितना है, 17 है। तो x + 7d बराबर ये आपके पास हो जाएगा कितना, 35.7 प्लस 0.7 बटे कितना है, 17 है। तो x + 7d बराबर 7 7 14 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और ये कितना है, 3 है, बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो होगी अगली परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम अगली निकालते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्या है आपके पास,
x प्लस 8d बराबर x जो है 2.1 है प्लस 8 गुणे 0.1 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस 8d बराबर 2.1 प्लस 0.8 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस 8d बराबर ये 35.7 प्लस 0.8 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस 8d बराबर ये 8 7 कितना हो जाएगा 15 और ये 5 1 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3 है ना। तो ये बटे कितना हो जाएगा 17। तो ये आपके पास अगली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हम x प्लस 9d। x जो है आपके पास 2.1 है प्लस 9 गुणे 0.1 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 9d बराबर 2.1 प्लस 0.9 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x प्लस 9d बराबर ये हो जाएगा आपके पास 35.7 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x प्लस ये कितना हो जाएगा 9d बराबर बटे यहाँ पे 17 है। ठीक है ये चीज़। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 9 7 कितना हो जाएगा 16 है ना। 9 7 16 और 0.5 ये कितना हो जाएगा 6 और ये 3 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास अगली परवेश संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं x प्लस 10d बराबर x जो है वो 2.1 है प्लस 10 गुणे 0.1 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल कितना है 2.1 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से जब 10 से जब ये 0.1 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा केवल। ठीक है ना। बटे कितना हो जाएगा बटे हो जाएगा आपके पास 17 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 10d बराबर यहाँ से हमें मालूम है 7 17 दूनी 34 से 35 यानी 35.7 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 17। ठीक है। इधर मैं इरेज करता हूँ। और देखिए x प्लस 10d बराबर ये हो जाएगा आपके पास कितना इसमें हम जोड़ देते हैं। देखो 35 पॉइंट कितना है 7 है इसमें जोड़ते हैं हम 1 है ना। 1 आपको क्या कर देना है जोड़ देना है। ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 7 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है। और ये आपके पास कितना हो गया 3। तो 36 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लिखेंगे 36 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं हम x प्लस 11d बराबर 2.1 प्लस 11 गुणे 0.1 बटे कितना है 17। तो x प्लस 11d बराबर यहाँ से हो जाएगा 35.7 और प्लस कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अरे जब इसके साथ गुणा करें 11 करना हम 11 और 1 अंक के बाद पॉइंट लगेंगे तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। और बटे कितना है 17 x प्लस 11d बराबर देखो 7 1 कितना हो जाएगा ये 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और बटे कितना है 17। तो ये हो जाएगा आपके पास। अगले निकालते हैं हम x प्लस 12d। ठीक है। तो x कितना है 2 पॉइंट कितना है 1 है और ये 12 है और d है 0.1 बटे कितना है 17 है। ठीक है। तो x प्लस 12d बराबर 2.1 प्लस हो जाएगा आपके पास 1.2 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसके आगे जो है यहाँ पे लिखता हूँ इस साइड।
तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 12d बराबर ये हो जाएगा आपके पास 35.7 प्लस 1 पॉइंट कितना है 2 है ना 1.2 बटे कितना है 17। तो x प्लस 12d कितना हो जाएगा यहाँ से 7 2 9 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 17। ठीक है ना। तो ये आपके पास ये अगली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हम x प्लस 13d बराबर हो जाएगी आपके पास कितना 2.1 प्लस 13 गुणे 0.1 बटे कितना है 17। तो x प्लस 13d बराबर 2.1 प्लस ये हो जाएगा 1.3 बटे कितना हो जाएगा 17। तो x प्लस 13d बराबर ये हो जाएगा 35.7 प्लस 1.3 बटे कितना हो जाएगा 17। अब देखो इसको आप मैं जोड़ के यहाँ दिखाता हूँ आपको एक बार। ठीक है ना। तो यहाँ है 35 पॉइंट कितना है 7 है और यहाँ से है आपके पास 1.3 है। ठीक है ना, ये चीज़ है 1.3। तो क्या हो जाएगा 7 3 10 के 0 कितना बच गया एक हासिल आ गया। ठीक है ना। तो 5 1 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो निकल के आएगा आपके पास 37 निकल के आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 13d बराबर हो जाएगा आपके पास 37 बटे 17। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हम निकालते हैं x प्लस 14d बराबर 2.1 प्लस 14 0.1 बटे कितना है 17। तो x प्लस 14d बराबर 2.1 प्लस ये आपके पास 1.4 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 14d बराबर यह हो जाएगा 35.7 प्लस 1.4 बटे कितना है 7 कितना है 17 है। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसको हम जो ऐड करते हैं तो x प्लस 14d बराबर ये हो जाएगा आपके पास 7 4 11 के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हासिल कितना बच गया 1 बच गया। 5 1 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ से और ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपके पास कितना निकल के आएगा 37.1 बटे कितना है 17 है। ठीक है ना। तो ये अब हम नेक्स्ट निकालते हैं इंग्लिश, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। रेज करता हूँ मैं। तो ये निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है ना। अगले हम x प्लस कितना है आपके पास 15d है ना। तो बराबर x से 2.1 प्लस आपके पास 15 गुणे 0.1 बटे कितना है 17 है। तो x प्लस 15d बराबर 2.1 प्लस ये है 1.5 बटे कितना है 17 हो जाएगा। तो x प्लस 15d बराबर ये हो जाएगा आपके पास 35.7 प्लस 1 पॉइंट कितना है 5 है बटे कितना है 17 हो जाएगा। तो x प्लस 15d बराबर हो जाएगा 7 5 12 के 2 5 1 6 कितना हो जाएगा 7 और ये आपके पास कितना है 3 है और एक अंक के बाद यहाँ पे क्या पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है ना। तो 37.2 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है ना। अगले हम निकाल लेते हैं x प्लस 16d बराबर ये है 2.1 प्लस 16 गुणे 0.1 बटे कितना है 17 है। ठीक है। तो x प्लस 16d बराबर ये है 2 पॉइंट कितना है 1 है और प्लस
ये आपके पास कितना हो जाएगा 1.6 बटे कितना है 17 है, तो x प्लस 16 डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 35 पॉइंट कितना है 7 है, और ये 1.6 बटे कितना है 17 है, x प्लस 16 डी बराबर आपके पास हो जाएगा 7 6 13 और 5 1 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, बटे कितना हो जाएगा आपके पास 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 37.3 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 16 जो परमेय संख्याएं पूछी हुई थी किसके किसके बीच में 2.1 और 2.2 के बीच में, तो इस प्रकार हम ये एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन, ठीक है ना, जो एक क्वेश्चन बचा हुआ था बच्चे हमको जो है इन्फॉर्म किए कमेंट की सहायता से कि जो है एक क्वेश्चन छूट गया सर, उसको भी आप जो किया उसको जो है उसको आप बता दीजिए सर, ठीक है ना। तो मैंने इसको जो है संज्ञान में लिया और इसको मैंने जो है आज इसको हमने पूर्ण करा दिया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके हमने सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी मैं जो है यथासंभव उसको भी मैं जो है इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थात 1.2 पे हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।